वेलकम टू माय चैनल लेट्स ब्लूम। द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज माइक्रोस्कोप। तो आज की वीडियो में हम माइक्रोस्कोप के बारे में देखेंगे, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप, प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो जो माइक्रोस्कोप है वो सबसे पहले यूज़ में लिया था एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने, जिन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर एनिमैकुलेज जो हैं वो देखे थे। एनिमैकुलेज जो हैं उनको आज प्रेजेंट डे में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से भी जानते हैं। So microscopy is a highly subjective tool, provide extremely useful information about the microscopy। तो माइक्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को हम ले सकते हैं। माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स रिलाइज ऑन द मैनिपुलेशन ऑफ लाइट टू इन्फ्लुएंस द रेजोल्यूशन ऑफ अ स्पेसिमेन। माइक्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइट की मॉडिफिकेशन करी जाती है, जिसकी वजह से जो स्पेसिमेन है उसकी रेजोल्यूशन को हम इंक्रीज या फिर डिक्रीज करवा सकते हैं। जो माइक्रोस्कोप है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। आप लोगों ने दोनों तरह के माइक्रोस्कोप अपनी लैब्स में देखे होंगे। अब जो ये माइक्रोस्कोप है उसमें कुछ चीज़ें कॉमन ही रहती हैं। सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप है वो यूज़ करता है लेंसेज को। अब जो माइक्रोस्कोप है वो कौन से लेंसेज को यूज़ करता है? मेनली टू टाइप ऑफ लेंसेज जो है वो यूज़ करे जाते हैं। सबसे पहला जो लेंस है उसको हम बोल देते हैं ऑकुलर लेंस। ऑकुलर लेंस को हम आईपीस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा लेंस आता है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये दोनों लेंसेज को अपने माइंड में रखना है। वन इज ऑकुलर लेंस एंड द सेकंड वन इज द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जो ऑकुलर लेंस है आईपीस, जिसके थ्रू हम कोई भी स्पेसिमेन है उसको हम मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस। अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस या फिर ऑकुलर लेंस है उनके बीच में एक बॉडी ट्यूब जो है वो आ जाती है। उसके बाद एक नेक्स्ट पार्ट आता है माइक्रोस्कोप का, दैट इज स्टेज, जहाँ पर आप अपनी स्लाइड को रखते हो और वो जो स्लाइड है उस पर आप अपना स्पेसिमेन जो है वो देख सकते हो। नीचे एक मिरर प्रेजेंट होता है जो बेसिकली लाइट को कैप्चर करता है, ताकि जो लाइट है वो सारी की सारी लाइट जो है वो इकट्ठी करके वो ऑब्जेक्टिव लेंस के पास पहुंचा सके। तो ये थे कुछ पार्ट्स ऑफ द माइक्रोस्कोप के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है पाथ ऑफ लाइट। अब जो ये माइक्रोस्कोप है उसमें जो लाइट है वो पास ऑन होती है, और वो लाइट जो है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है वो देख लेते हैं। पहले जो लाइट है उसका जो सोर्स है वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब भी हो सकता है या फिर सनलाइट भी हो सकता है। जो लाइट है वो सबसे पहले क्या करती है, वो फॉल करती है मिरर के ऊपर। फिर मिरर जो है वहां से जो लाइट है वो पुट ऑन करी जाती है हमारे स्पेसिमेन के ऊपर। जो स्पेसिमेन है वो हम स्लाइड के ऊपर रखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो स्पेसिमेन है वो कुछ लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर कुछ लाइट जो है उसको फॉल आउट कर देता है। फिर जो स्पेसिमेन है वहां से जो लाइट है वो पास ऑन हो जाती है किसके ऊपर, हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर। अब स्पेसिमेन से जो लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर गई है वो लाइट क्या करती है, वो बेसिकली एक रियल इमेज प्रोड्यूस कर देती है हमारे स्पेसिमेन की। तो जो ये लाइट थी इसने एक रियल इमेज प्रोड्यूस कर दी है स्पेसिमेन की, और जो ये रियल इमेज प्रोड्यूस करी है ये बेसिकली जो स्पेसिमेन है उसकी मैग्नीफाइड इमेज होती है। उसके बाद जो ये लाइट है ऑब्जेक्टिव लेंस से वो पास ऑन हो जाती है हमारे आई पीस के ऊपर या फिर ऑकुलर लेंस के ऊपर। जब ये लाइट आई पीस के ऊपर फॉल करती है तो आई पीस क्या करता है कि जो इमेज फॉर्म करी थी ऑब्जेक्टिव लेंस ने, आई पीस उस इमेज को और भी ज़्यादा मैग्नीफाई कर देता है। अब जो ये मैग्नीफाइड इमेज है ये हमारे आई के अंदर बनती है, और जो ये आई है उसके रेटिना के ऊपर अब एक वर्चुअल इमेज जो है वो उस स्पेसिमन की बन जाती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि लाइट सोर्स जो है वहां से लाइट आई, फिर लाइट कंडेंसर में एंटर करी। कंडेंसर में एंटर करने के बाद जो लाइट है वो स्पेसिमन में जाती है। स्पेसिमन से लाइट जो है वो उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर जाती है। ऑब्जेक्टिव लेंस में एक रियल और मैग्नीफाइड इमेज बन जाता है इस स्पेसिमन का। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस से जो लाइट है वो पास ऑन हो जाती है हमारे आई पीस के ऊपर। आई पीस क्या करता है, इस स्पेसिमन की इमेज को और भी ज़्यादा मैग्नीफाई कर देता है। फिर हमारे रेटिना के ऊपर जो एक वर्चुअल इमेज है वो स्पेसिमन की प्रोड्यूस हो जाती है। सो इस तरीके से जो लाइट है वो क्या करती है, इमेज की प्रोडक्शन करवा देती है। नेक्स्ट आ जाता है रेजोल्यूशन। अब क्या होता है कि जो इमेज प्रोड्यूस हुई है हमारी आई के अंदर, वो इमेज जो है वो बेसिकली गुड क्वालिटी इमेज होनी चाहिए। अब गुड क्वालिटी इमेज का मतलब क्या है कि जो इमेज है उसकी कंट्रास्ट भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और इसका मैग्नीफिकेशन भी अच्छा होना चाहिए और रेजोल्यूशन भी अच्छा होना चाहिए। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं इसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम रेजोल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। रेजोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, जो इमेज है उसकी क्लैरिटी जो है वही रेजोल्यूशन को डिफाइन करती है। सो द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रेजोल्यूशन। अब जो रेजोल्यूशन है इट इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू सेपरेट और डिस्टिंग्विश बिटवीन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज टुगेदर। देखिए हमारे पास क्या है, एक सेल होता है, इस सेल में बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होते हैं, बहुत सारी क्या होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है और भी बहुत सारी माइक्रो बॉडीज हैं, ठीक है। तो क्या है कि जो माइक्रोस्कोप है उसमें रेजोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो माइक्रोस्कोप की एबिलिटी कि वो माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस दोनों के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट कर सके, कि दोनों जो है वो अलग अलग एंटिटीज हैं वो हमें दिखा सकें, उसी
को हम रेजोल्यूशन बोल देते हैं। नेक्स्ट आ जाती है एबेज इक्वेशन। एबेज इक्वेशन क्या है? ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि अर्नस्ट एबे ने दी थी टू डिस्क्राइब द रेजोल्यूशन ऑफ एन माइक्रोस्कोप। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप जो है उसमें जो रेजोल्यूशन है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज d इज इक्वल टू 0.6 लैम्डा अपॉन n sin थीटा। एबेज इक्वेशन स्टेट्स दैट, एबेज इक्वेशन क्या बोलती है कि द मिनिमम डिस्टेंस, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस स्मॉल d between the two objects that reveal as separate entities, it depends upon the wavelength of the light to illuminate the specimen and upon the numerical aperture of the lenses। तो वो क्या बोलते हैं कि जैसे सेल में हमने देखा था कि हम माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस हमें देख सकें, तो उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए ताकि हम ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकें। और जो ये मिनिमम डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कि हम माइक्रोस्कोप के अंदर कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को यूज कर रहे हैं, और जो माइक्रोस्कोप में जो लेंसेज हैं उनका न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो ये थी हमारे पास एबेज इक्वेशन। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसमें बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो है वो इससे पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है कि अब जो माइक्रोस्कोप है उसकी रेजोल्यूशन को कैसे इंक्रीज करवाया जा सके, जो माइक्रोस्कोप है वो गुड क्लियर इमेज जो है वो कैसे प्रोड्यूस करवा सके। तो अभी हमने देखा कि जो स्मॉल डी है वो इक्वल था 0.61 लैम्डा अपॉन न्यूमेरिकल अपर्चर के इक्वल। इसमें हम जो रेजोल्यूशन जो है उसको हम बढ़ा या फिर घटा सकते हैं यूजिंग बाय मॉडिफाइंग दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई कैसे करना है कि क्या होता है कि जो रेजोल्यूशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/d से। अब जितना कम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगा उसकी रेजोल्यूशन जो है वो उतनी ही अच्छी होगी। तो हमारा काम क्या है कि हमने जो स्मॉल डी है उसको कम करवाना है। अब स्मॉल डी जो है उसको कम करवाने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो भी कम वेवलेंथ की यूज करनी पड़ेगी, और जो न्यूमेरिकल अपर्चर है उसको इंक्रीज करवाना पड़ेगा। सो एज दी डी बिकम स्मॉलर द रेजोल्यूशन विल इंक्रीजेस। तो जैसे डी स्मॉल होगी रेजोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगी एंड फाइनर डिटेल्स कैन बी डिसर्न्ड इन अ स्पेसिमेन। फिर जो स्मॉल डी है उसको हम डिक्रीज करवा सकते हैं बाय यूजिंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज डिक्रीज। तो हमने जो वेवलेंथ है उसको भी डिक्रीज कर देना है और जो न्यूमेरिकल अपर्चर है उसको भी हमने इंक्रीज कर देना है। दस द ग्रेटेस्ट रेजोल्यूशन, जो सबसे अच्छी वाली रेजोल्यूशन है उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग अ लेंस, ऐसे लेंसेज को यूज करके जिनकी न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो ज़्यादा हो और उनका जो वेवलेंथ है वो कैसा हो, वो कम हो। सो इस तरीके से हम जो रेजोल्यूशन है उसको इंक्रीज करवा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि हम रेजोल्यूशन को कैसे इंक्रीज करवा सकते हैं। तो याद रखना है हमने कम वेवलेंथ वाली लाइट को यूज करना है और न्यूमेरिकल अपर्चर को इंक्रीज करवा देना है। नेक्स्ट इज कि न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है। न्यूमेरिकल अपर्चर बेसिकली एक लेंस की ही, जो लेंसेज है उनकी ही प्रॉपर्टी है, जो ऑब्जेक्टिव और आई पीस के लेंस है उनकी प्रॉपर्टी है। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू गैदर द लाइट। अब जो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है, ये लेंसेज की एबिलिटी है कि वो लाइट जो है उसको इकट्ठा कर सके, गैदर कर सके, और न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो इक्वल होता है n sin थीटा के। अब इस इक्वेशन में n क्या है, n बेसिकली क्या होता है, n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और जो थीटा है वो क्या होता है, दैट इज द एंगल ऑफ द कोन ऑफ लाइट एंटरिंग द ऑब्जेक्ट। अब जो लाइट है वो स्पेसिमन से जब वो ऑब्जेक्टिव लेंस में एंटर करती है, वो जो लाइट का कोन है उसका एंगल क्या है वो हम उसको डिस्क्राइब करते हैं साइन थीटा के थ्रू। ऑल्दो द रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप मस्ट कंसिडर बोथ री कंडेंस। अब जो रेजोल्यूशन है माइक्रोस्कोप की वो ऑब्जेक्टिव लेंस को भी कंसिडर करेगी और कंडेंसर को भी कंसिडर करेगी। तो याद रखना है न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो n sin थीटा के इक्वल होता है, और n sin थीटा में जो n है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो sin थीटा है वो बेसिकली उसमें जो थीटा है वो एंगल ऑफ कोन ऑफ लाइट दैट विल एंटर द ऑब्जेक्टिव लेंस उसको डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट आ जाता है कि हमने अभी बोला था कि जो रेजोल्यूशन है उसको हम इंक्रीज करवा सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द डी, और डी को हम डिक्रीज करवा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द वेवलेंथ, डिक्रीजिंग द वेवलेंथ एंड इंक्रीजिंग द न्यूमेरिकल अपर्चर। अब हम वेवलेंथ जो है वो तो कम लाइट वाली यूज कर सकते हैं, पर हम न्यूमेरिकल अपर्चर को कैसे इंक्रीज करेंगे अब वो देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल अपर्चर को इंक्रीज करने के लिए भी हमने अभी एक फॉर्मूला देखा था कि वो फॉर्मूला क्या बोल रहा था कि जो न्यूमेरिकल अपर्चर है वो किसके इक्वल होता है, वो n sin थीटा के इक्वल होता है, जिसमें n जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर हम ऐसा मीडियम यूज करें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो न्यूमेरिकल अपर्चर भी इंक्रीज हो जाएगा। सो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर के लिए 1 होता है, ठीक है, और जो साइन थीटा है वो बेसिकली 1 से ग्रेटर नहीं जा पाता है, तो इसकी वजह से जो न्यूमेरिकल अपर्चर है वो भी 1 आ जाता है। अगर हमने न्यूमेरिकल अपर्चर को इंक्रीज करना है तो हमारे पास एक ही तरीका है कि हम जो एयर है उसको हम रिप्लेस कर दें बाय एन इमर्शन ऑयल। अगर हम एयर की जगह इमर्शन ऑयल यूज़ कर लेते हैं, इमर्शन ऑयल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से न्यूमेरिकल
अपर्चर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या है कि जैसे हम किसी चीज़ को जैसे पिक्चर को हम जूम कर लेते हैं तो उसी को ही हम मैग्निफिकेशन से समझ सकते हैं। तो इट इज़ द एबिलिटी टू इनलार्ज द अपरेंट साइज ऑफ एन इमेज एंड यूजफुल मैग्निफिकेशन इज अ फंक्शन ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या है कि हमने जो है साइज ऑफ द इमेज को इंक्रीज कर देना है, जूम कर देना है, उसी को हम मैग्निफिकेशन बोल देते हैं। उसके बाद आ जाता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट बेसिकली क्या है, अब जो विदाउट कंट्रास्ट, अगर पिक्चर का कंट्रास्ट ही नहीं होगा तो मैग्निफिकेशन चाहे कितनी अच्छी हो, रेजोल्यूशन चाहे कितनी अच्छी हो, वो किसी काम की नहीं रहेगी। सो बेसिकली जो पिक्चर है उसका कंट्रास्ट जो है, इमेज जो है उसका कंट्रास्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए। कंट्रास्ट बेसिकली क्या होता है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी सराउंडिंग से सेपरेट हो पा रहा है कि नहीं, उसी को हम कंट्रास्ट बोल देते हैं। बोथ रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन बिकम अनइम्पॉर्टेंट अगर कंट्रास्ट अच्छा नहीं होगा। कंट्रास्ट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम डाइज जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे कि मिथिलिन ब्लू हो गया, सैफ्रोनिन हो गया, या आपने अपनी लैब्स में भी यूज़ करे होंगे, जो बेसिकली जो माइक्रोस्कोप है उसके कंट्रास्ट को इंक्रीज करवा देते हैं।